नमस्ते गाइस, अभी हम हैं अज़रबैजान के कैपिटल सिटी बाकू में। अज़रबैजान एक कैस्पियन सी के किनारे पर बसा हुआ एंड एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट में आने वाला वन ऑफ द प्रोमिनेंट देश हुआ करता था। अब ये सुनकर आप जान ही गए होंगे कि अज़रबैजान की हिस्ट्री कितनी रिच रही होगी। तो यही हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम एक्सप्लोर करने वाले इचेरी शहर यानी कि ओल्ड सिटी ऑफ बाकू। इचेरी शहर literally means inner city and this city was first settled between 7th and 12th centuries और इसी समय के दौरान सारे मेजर लैंडमार्क्स वर इरेक्टेड इंक्लूडिंग मेदन टावर एंड शिरवानशाह पैलेस। अज़रबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है और यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी होने के बाद बाकू सिटी स्टार्टेड टू आउटग्रो दिस ओल्ड वॉल्स और यहाँ पर यूरोपियन बिल्डिंग बिल्ड होना स्टार्ट हो गए। बट बाकू की असली काया पलट तब हुई जब रशियन इन्वेजन हुआ और आज के समय में आप जो भी गॉथिक स्ट्रक्चर्स देखते हो वो उसी समय पर बनाए गए थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे चैपल्स एंड मॉस्क बनाए गए जहाँ पर पहले डोम्ड बाथ हाउसेस, गार्डन्स एंड कारावन सेराइज थे। तो चलिए हमारे साथ बाकू के ओल्ड सिटी को गहराई से जानने और समझने। लेट्स स्टार्ट विद वन एंड ओनली मेदन टावर। ये बाकू का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क है। मेरे पीछे ये आप बिल्डिंग देख ही सकते हो, ये पूरा स्टोन से बनाया गया टावर है बट इसकी हिस्ट्री अब तक अननोन है। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्री इस्लामिक ज़ोरास्ट्रियंस ने इसे बनाया था टू सर्व एज अ फायर टेम्पल। बट अभी करंट टाइम पर यहाँ पर म्यूजियम है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। Water well यहाँ पे. At this point, the well's total depth is 21 meters. The well has water reservoir 9 meters below the surface. It is 3.7 meters wide and 1.7 meters in height. First century का spearhead 4G. मेदन टावर का एंट्री फीस है 15 मनात यानी कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 750 रुपीज़। और यहाँ पे अगर आप ऊपर जा रहे हो तो माइंड में रखिए कि 7 to 8 स्टेयर्स है और सारे स्टोन से बने हुए हैं। स्टीप भी काफ़ी है, तो इनकेस अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है या फिर बच्चों को लेकर जा रहे हो तो थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। बट ऊपर से जो आपको व्यू मिलता है वो कम्प्लीटली वर्थ इट है। आपको पूरा ओल्ड बाकू सिटी देखने मिलता है, उसके साथ साथ जो नए टावर्स उन्होंने बनाए जैसे कि फ्लेम टावर्स, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर से देखने मिलती है। वी वुड सजेस्ट कि मिस बिल्कुल मत करना, अगर आप जा सकते हो तो ऊपर ज़रूर जाइए। मेदन टावर के ठीक सामने है पुराने ज़माने का बाज़ार स्क्वायर और उसके ठीक बीचों बीच उन्होंने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे जो एक्सकेवेट किए हुए हैं। ये पुराने ज़माने में जो मेन स्क्वायर हुआ करता था बाकू सिटी का, वहाँ पर थे ये। अब ओल्ड सिटी के गलियों से वॉक करके हम जा रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो एंशिएंट टाइम्स में कारावन सेराई हुआ करता था। कारावन सेराई यानी कि एंशिएंट टाइम का होटल। जब भी ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तो उस समय पे वहाँ पर स्टे किया करते थे। अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया है रेस्टोरेंट में। ओ मेरी महबूबा महबूबा खुश आमदी मशाइल। किंजल ने कोई तो लोकल डिश बोला कुताब करके। फोटो में तो 3 थे, ये करण जी, यहाँ पे एक ही है। मुझे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्रेश है और जो अंदर का फिलिंग है वो एक्चुअली मराठी में हम इस भाजी को बोलते हैं शेपू का भाजी। आई एम नॉट श्योर हिंदी में क्या बोलते हैं। उसका टेस्ट है पूरा, कोई भी मसाले नहीं है, सिर्फ जो फ्रेशनेस है उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ उन्होंने दिया ये पोमोग्रेनेट का पाउडर जो आप यहाँ पर स्प्रिंकल करके खा सकते हो। चिकन कबाब कैसा है? कबाब अच्छा है,
चिकन एकदम फ्रेश है, थोड़ा ब्लैंड है, बट ये जो है सॉस ये काफ़ी स्पाइसी है तो उसके साथ अच्छा लग रहा है। हमें उन्होंने साथ में ये ब्रेड का बास्केट दिया है और ब्रेड इतना फ्रेश है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कुताब ऑर्डर करते टाइम मुझसे मिस्टेक हो गया। आपको कितने पीसेस चाहिए वो ऑर्डर करते समय बोलना पड़ता है। मैंने एक प्लेट समझ के ऑर्डर दिया तो एक ही पीस आया। सो उसके बाद अभी मैंने ऑर्डर किया यहाँ पर बारबेक्यू सैलड। ये बेसिकली एग प्लांट यानी कि बैंगन से बनता है, जो हम इंडिया में भरता बनाते हैं बैंगन का, काइंड ऑफ वैसा। बैंगन को रोस्ट करके उसमें अनियन, यहाँ पर कैप्सिकम उन्होंने ऐड किए है, टमेटोज़ है और कोरिएंडर है, वैसा ही है। सिर्फ अपने बैंगन के भरते में बहुत मसाले पड़ते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं है नमक के अलावा। टेस्ट अच्छा है, ब्लैंड मतलब कोई मसाले नहीं है बट टेस्ट अच्छा है। मतलब वेजिटेरियन रहेगा वो लोग खा सकते हैं। यस। तो गाइज़ अभी हम आए हैं शेरवान शाह पैलेस। ये बाकू का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसे मीडिवल पीरियड में बनाया गया था शेरवान शाह के फैमिली द्वारा, जो कि रूलर रहे अज़रबैजान में काफ़ी बरसों तक। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पैलेस का मेन बिल्डिंग है, जिसे करंट टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूज़ियम में। यहाँ पे उस समय के आर्टिफैक्ट्स, क्लोथ्स और टेक्सटाइल रखे हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। पैलेस की जो मेन बिल्डिंग है उसके ठीक पास में है दीवान खाना, और इसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। स्पेशली जो दीवान खाना का गेट है उसमें कार्विंग की डिटेल्स इतनी ज़्यादा सुंदर है कि अगर आप एक बार देखोगे तो इस गेट को देखते ही रह जाओगे। ये शेरवान शाह पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसे देख के ही समझ में आता है कि इसे मीडिवल पीरियड में बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स में मेन बिल्डिंग और दीवान खाना के अलावा इम्पॉर्टेंट अगर आप कुछ देख सकते हो तो वो है एक रिजर्वॉयर, एक टूम जो मेरे पीछे ही आप देख सकते हो, और एक और है रिमेन्स ऑफ मॉस्क। सो गाइज हमें अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली है। कैस्पियन सी का एक यूनिक फीचर है कि इसका जो वाटर लेवल है वो बहुत ड्रास्टिक लेवल पे फ्लक्चुएट होता है। तो 1925 में जब यहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था तो एक फोर्ट्रेस इमर्ज होके आया, जो कि 1200 में बिल्ड किया गया था, और 1300 में यहाँ पे अर्थक्वेक आने की वजह से सी में मर्ज हो गया था। तो ये ऊपर जो आपको सारे रिमेन्स दिख रहे हैं वो ये फोर्ट्रेस के रिमेन्स है। इसका नाम है बाइल फोर्ट्रेस। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो है शेरवान शाह के फैमिली का टूम, और इसके ठीक पास में उनका प्राइवेट मॉस्क है। अगर आप शेरवान शाह पैलेस देखने आ रहे हो तो आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे, मतलब ये मिनिमम बात कर रही हूँ मैं। अगर आप हिस्ट्री बफ हो, आप बीच बीच में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो 3 घंटा तो पकड़ कर ही चलिए। सो हमारे शेरवान शाह पैलेस का ये लास्ट पॉइंट है, वो है रॉयल बाथ टब। पुराने ज़माने में किसी भी पैलेस में आप इंडिया में जाओ या किसी बाहर के पैलेसेस में तो बाथ टब या हमाम ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। यहाँ पे भी सिमिलर है। इसे 1400s में बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तब अंदर बाहर दोनों साइड से टाइल्स से डेकोरेट किया था। सोचिए उस समय पे ये बाथ एरिया कितना सुंदर लगता होगा। और इसका जो पानी का सप्लाई आता था वो हमने बाहर जो रिजर्वॉयर देखा वहीं से आता था। ओल्ड बाकू जो है वो अपने आप में एक नई दुनिया है, मतलब सिटी के अंदर दूसरा सिटी है। आप जैसे ही ओल्ड सिटी में आते हो तो आपको मीडिवल पीरियड में आने का पूरा एहसास होता है, और जैसे ही बाहर की तरफ देखोगे, जैसे यहाँ से मुझे दिख रहा है जो न्यू सिटी है बाकू का, फुल्ली डेवलप्ड हाई राइज बिल्डिंग्स और यूरोपियन स्ट्रक्चर, बहुत ही डिफरेंट वाइब्स है दोनों का भी। सो पूरे ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर ट्रीट लेना तो बनता ही है। तो ट्रीट के लिए हम आए हैं पखलावा टेस्टिंग करने, और उसके साथ हम यहाँ का टी भी ट्राई करेंगे क्योंकि बाकू अपने चाय के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अभी हम लोग एक यहाँ पे बुटीक में आए हैं तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पखलावा मंगाया है। यहाँ पर अज़रबैजान में पखलावा बोलते हैं और टर्की जाओगे आप तो वहाँ पे बकलावा बोलते हैं।
तो हम यहाँ पे दोनों टाइप के बकलावा ट्राई करेंगे और चाय भी पियेंगे। सो हमने 2 टाइप ऑफ टीज़ ली है। एक तो यहाँ की ओरिजिनल टी जिसे आई थिंक बर्गामोंट बोलते हैं, ये ब्लैक टी है यहाँ की, और दूसरी जो हमने ली है वो है पोमोग्रेनेट टी। सो ये 2 पीसेस जो आप देख रहे हो ये अज़रबैजानी बकलावा है। एक जो बनाया है वो वॉलनट से और दूसरा आलमंड से बनाया है। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये टर्किश बकलावा है। सो पहले ट्राई कर रही हूँ मैं वॉलनट वाला बकलावा। बहुत ज़्यादा जूसी है, जो स्वीटनेस पूरा आया ना वो हनी की वजह से आया है, हल्का सा क्रंचीनेस है वॉलनट्स की वजह से। जैसे ही आप मुंह में डाल रहे हो तो पूरा मेल्ट हो रहा है, बहुत यम है और बकलावा से काफ़ी डिफरेंट है। सो आज फर्स्ट टाइम हम लोग अज़रबैजानी चाय ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। ये क्लासिक चाय है यहाँ पे का, टेस्ट करके देखते हैं। मीठा नहीं है, सिर्फ मतलब नॉर्मल अपन ग्रीन टी जैसे पीते हैं वैसा ही टेस्ट है। अच्छा है, बट गर्मा गर्म चाय तो ये ठंड में पीने के लिए अच्छा लगेगा। बट अपना जो इंडिया का चाय जो बेसिक मसाला दूध वाला चाय है उसको बीट नहीं कर सकता है। और जैसे टर्किश डिलाइट्स होता है, सिमिलरली अज़रबैजानी डिलाइट्स है ये। 3 डिफरेंट फ्लेवर के, ये आलमंड से बनाया है, अंदर हेज़लनट है, ये रोज़ और पिस्ताचियो से बनाया है, और ये जो है वो पोमोग्रेनेट से बनाया है। सो ये है आलमंड डिलाइट और इसके अंदर हेज़लनट है। ट्राई करके देखते हैं इसको। ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पर चूई है, बहुत च्युइंगम जैसा है ये अंदर का। इसमें मुझे पर्सनली पोमोग्रेनेट वाला डिलाइट बहुत ज़्यादा यमी लगा, और उसके साथ साथ ये पोमोग्रेनेट का टी बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो हमने टोटल यहाँ पर 3 बकलावाज और 3 डिलाइट्स लिए थे, उसके साथ 2 टीज़ ली थी जिसमें हमारा 2 कप चाय बना। सो टोटल हमने यहाँ पे पे किया 20 मनात। और ये जो बुटीक है वो पैलेस से लगभग 100 मीटर्स की दूरी पे आप वॉक करते आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रास्ते में। सो गाइस, ये था हमारा आज का दिन। हमने पूरा दिन डेडिकेट किया था ओल्ड सिटी को कवर करने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो हमने कवर किए हैं। बट कैसा है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो जितना आप टाइम दोगे ना उतना कम पड़ेगा। एवरी कॉर्नर में कुछ हिस्ट्री छुपा हुआ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप हमारी तरह खुद से ही पूरा ओल्ड सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, आप टूर ले सकते हो, गाइडेड टूर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके बुक कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप अज़रबैजान के लिए प्लान कर रहे हो तो हमने डिटेल में एक ट्रैवल गाइड बनाई है जिसमें डे टू डे प्लानिंग, उसके साथ बजटिंग, क्या आपने करना चाहिए, क्या पैक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की है। तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप हमारी जो कोशिश थी आप सभी को हमारे साथ मेडिवल पीरियड में लेकर जाने की, वो हमने अच्छे से की होगी। अगर आपको ऐसे भी और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से और हिस्टोरिकल वीडियो शूट करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडर्स।